गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के स्किल्स इन्हांस होते हैं, बढ़ते हैं। और ये एक प्रैक्टिस ऐसी है जिसको आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज यू वुड बी ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग होता है डगमगाना इन बिटवीन, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज, यू हैव टू बी ऑलवेज परसिस्टेंट। मतलब परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार बने रहना चाहिए इस चीज़ पे, तभी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। क्योंकि दिस प्रैक्टिस आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस सो लॉन्ग एंड आई गोट इमेंस रिजल्ट। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। आज हम बात करेंगे ग्लोबल अलायंस। अलायंस होता है एक सहयोग करना, एक दूसरे का एक संगठन बना लेना। टू ब्रिज द जेंडर, ब्रिज होता है मतलब एक पुल बना देना, किसमें? जेंडर गैप, जो गैप आया हुआ है। इक्विटी बराबरता, जो मेल फीमेल में जेंडर गैप है, मतलब हर एस्पेक्ट्स में, उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में या सोशल एस्पेक्ट्स में, उस चीज़ को गैप करने के लिए ग्लोबल अलायंस बना दिया। उसके बारे में बात कर रहे हैं चंद्रजीत बैनर्जी, जो कि डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, CII बोलते हैं इसको, कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी कंटेंट दिया इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकें और ये आपके काम आ सके। और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको अगर इस न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो द हिंदू इन चैनल का नाम है, द टेलीग्राम चैनल का नाम है ये द हिंदू इन। सुबह आपको जल्दी 5 साढ़े 5 बजे आपको मिल जाएगी, अर्ली मॉर्निंग में। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। इसका क्या इंट्रोडक्शन है? इंडिया हैज़ प्रायोरिटाइज इंक्लूजन। प्रायोरिटाइज होना, प्राथमिकता देना। इंक्लूजन सम्मिलित कर लेना, अपने में मिला लेना। जेंडर इक्विटी, इंक्लूजन मतलब औरतों को भी समाज में, सोशल में बराबर लेके चलना। जेंडर इक्विटी, जो जेंडर को लेके बराबर, थ्रू इनिशिएटिव। कुछ ऐसे स्टार्टिंग की गई है, इनिशिएटिव किए गए हैं, स्टेप लिए गए हैं, लाइक G20 लीडर्स डिक्लेरेशन। लीडर की डिक्लेरेशन, ये अपोस्ट्रोफियस का मतलब होता है का, तो लीडर की डिक्लेरेशन हुई है। उससे ये हुआ कि इंडिया ने प्रायोरिटाइज कर दिया इंक्लूजन ऑफ जेंडर इक्विटी थ्रू द इनिशिएटिव लाइक दी G20 लीडर्स डिक्लेरेशन। एक लीडर्स G20 जो कंट्री हैं, 20 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन इंक्लूड रहते हैं, उनको एक 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन रहता है, तो उनके लीडर की डिक्लेरेशन हुई। घोषणा, डिक्लेरेशन होता है घोषणा। मैं आपको बिल्कुल ईजी वे से समझाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको कंप्रेंड कर सकें। कंप्रेंड मतलब अर्थ निकाल सकें। द लॉन्च ऑफ अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड फॉर जेंडर इक्विटी शोज इंडियाज लीडरशिप ऑन दिस इशू। तो ये लॉन्च किया गया था जब G20 की लीडरशिप के दौरान, तो लीडर की डिक्लेरेशन स्टार्टिंग की थी। ये अलायंस जो है फॉर द ग्लोबल गुड, ग्लोबल गुड मतलब ये सबकी चीज़ है। ग्लोबल मतलब विश्व तौर पे एक ही चीज़ है सबके लिए। गुड, गुड मतलब ये सबके लिए एक चीज़ है, एक वस्तु है ये। फॉर जेंडर इक्विटी, तो जेंडर इक्विटी के तरह से सोज, ये दिखाता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगा है, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता है। सोज इंडिया की लीडरशिप, ये जो नेतृत्व के गुण दिखाता है ऑन दिस इशू, इस इशू पे। इंडिया डोमेस्टिक एफर्ट, इंडिया ने अपने लेवल पे अपने डोमेस्टिक घरेलू में क्या एफर्ट लिए हैं, क्या प्रयास किए हैं। पासिंग द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन 2022। आपको पता है ये 123 जो अमेंडमेंट एक्ट है 123 है ये, तो इससे आपको पता चल सकता है, बिल जो मतलब 123 है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो बिल है आपके आने वाले एग्जाम्स में मिल भी सकता है। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ 2022, जो था रिजर्व कर देता है 33% सीट्स ऑफ द नेशनल एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर वुमेन। तो जो आपकी उधर लोकसभा है या राज्यसभा और नीचे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनमें सीट पक्की कर देता है 33% वुमेन के लिए। बट आपको इसका एक माइन्यूट डिटेल भी जानना है। ये इंक्लूडिंग SC/ST है, ये एक्सक्लूडिंग नहीं है। SC/ST को इंक्लूड करके टोटल मतलब उनको मिला के ही है, एक्सक्लूड करके नहीं है। तो आपका ये 1 लाइनर या कहीं भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पक्का। तो इससे हुआ कि दिस हिस्टोरिक लेजिस्लेशन, हिस्टोरिक मतलब बहुत पुराने टाइम से चला हुआ है, इसकी एक लेगेसी है। लेजिस्लेशन मतलब ये बहुत अच्छे टाइम से, मतलब बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं बट नहीं पास हो पाया, और अभी पास हुआ। हिस्टोरिक मतलब एक वाटर शेड मूवमेंट है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, इसको हिस्ट्री में माना जाएगा। एम्स टू ट्रांसफॉर्म, इसका निशाना क्या है, गोल क्या है? ट्रांसफॉर्म करना वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन का है जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन इनका होगा, आगे नेतृत्व होगा, इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा।
जेंडर बजट अलोकेशन, अब दूसरा स्टेप क्या लिया गया है गवर्नमेंट ने के द्वारा, जेंडर बजट अलोकेशन। अभी इस बजट में इंटरिम बजट आया, उसमें जेंडर बजट अलोकेशन हुआ है। अलोकेशन मतलब किसी चीज़ के लिए अलग से पैसा निकाल के रख देना, अलोकेशन उसको दिया गया है। बाय द गवर्नमेंट इंक्रीज फ्रॉम 1.24 लाख करोड़ इन 2021 टू 2021-22 में 1.24 लाख करोड़ था, जो कि अभी 2.26 लाख करोड़ हो गया, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास पैसा बढ़ गया है फॉर 23-24 के लिए, रिफ्लेक्टिंग नियरली $27 बिलियन इन्वेस्टेड इन दी प्रोग्राम्स एडवांसिंग वुमेन। तो $27 बिलियन जो पैसा लगाया गया है, इन्वेस्टमेंट की गई है प्रोग्राम जो एडवांस करेंगे, आगे लेके आएंगे औरतों को। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, PFLS जो बोलते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया है 23%, 2017-18 में जो था वो 37% हो गया है। तो औरतों का काम में, प्रोफेशनल या फॉर्मल जॉब में इंक्रीमेंट हो गया है, अभी 37% औरतें काम करने लगी हैं। आपको पता है इनकी पॉपुलेशन है वो औरतों की 50% ही है, तो बट ये काम कर रहे हैं 37%। अभी भी मतलब बहुत लंबा रास्ता है ब्रिज बनाने के लिए गैप में। एज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है कि वो मोर वुमेन एंटरिंग इन द फीमेल वर्कफोर्स, आज औरतें वर्कफोर्स में आ रही हैं काम करने के लिए। 43% इनरोलमेंट ऑफ वुमेन इन स्टेम। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्निकल, जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट होता है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, उनमें 43% इनरोलमेंट हो गया है वुमेन का स्टेम हायर एजुकेशन प्रोग्राम में। जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करते हैं, हायर एजुकेशन प्रोग्राम मेक्स इंडिया ए लीडर ग्लोबली। तो 43% एनरोलमेंट हो गया है साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, तो इससे क्या है, इंडिया ग्लोबली लेवल पे लीडर बन रहा है इस फील्ड में। दिस क्रिएट ए टैलेंट पाइपलाइन। ये टैलेंट पाइपलाइन मतलब एक रास्ता दिखा देता है फॉर वुमेन इन टेक फील्ड्स, तो टेक्निकल फील्ड में जा सकेंगी औरतें। ओवर 9 करोड़ रूरल वुमेन, तो ये अलग अलग पॉइंट है, बिल्कुल डायरेक्ट आपके आंसर राइटिंग में यूज हो सकते हैं। ओवर 9 करोड़ रूरल वुमेन, जो 9 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें हैं, पार्टिसिपेटिंग इन 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इम्प्रूव। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो अपने आप पैसे इकट्ठे करके कुछ काम करती हैं, छोटे छोटे कोटेज इंडस्ट्री लगाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं उनको। तो ये 9 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और लगभग 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इंप्रूव करते हैं सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब पैसा आ जाएगा तो सोशो भी, समाज में भी थोड़ा सा दर्जा ऊपर हो जाएगा और इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी। एट द ग्रास रूट, लोअर लेवल पे, बिल्कुल ग्रास रूट मतलब बिल्कुल जैसे ग्रास की जड़ें होती हैं, वैसे ही लोअर लेवल पे डोमेस्टिक जो है या फिर गाँव के लेवल पे, रूरल लेवल पे भी ये काम कर रही हैं। ये चीज़ें एम्पावर्स करती हैं वुमेन को फाइनेंशियली, पैसे के तौर पर। एंड ग्लोबल रिकग्नाइजेशन ऑफ, अब देखो इंडिया की ये स्टेप आ गई। अब ग्लोबल कैसे रिकग्नाइज करता है कि वो मानता है कि भाई इंडिया का मॉडल अच्छा है। इंडिया सक्सेस इन प्रोग्रेसिव पॉलिसी, इंडिया की जो सक्सेस आई है, इसमें अचीवमेंट आए हैं प्रोग्रेसिव पॉलिसी। प्रोग्रेसिव क्या होता है? आगे बढ़ाने वाली पॉलिसी है, ये नीति है। आउटकम्स एंड फॉर वुमेन इन स्पेस साइंस, स्पेस साइंस में ऐसे ही मतलब जो हमने एडवांसमेंट किया उसको रिकग्नाइज कर रहा है बाहर के देश भी, स्पोर्ट्स में भी, या बिजनेस हैज़ गेन ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट। सबने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, मतलब माना है उन्होंने, इस चीज़ को कंसीडर किया कि हाँ इंडिया ने इसमें एडवांसमेंट किया है, स्पेस में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में। द वी लीड लॉन्च, लॉन्च का मतलब क्या होता है? जैसे विश्राम गृह होता है, लॉन्च आपने सुना होगा, तो इसका नाम है इस स्टेप का वी लेड लॉन्च एट डावोस। डावोस स्विट्जरलैंड में जगह है जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हमेशा मीटिंग रहती है, इसलिए फेमस रहता है डावोस। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहाँ पे मीटिंग रहती है हमेशा हर साल। तो वी लेड लॉन्च एट द डावोस 2023 सा ह्यूज इंटरेस्ट इन लर्निंग फ्रॉम इंडियाज मॉडल। तो यहाँ पे एक वी लेड लॉन्च इनिशिएटिव का नाम है, वहाँ पे डावोस में हुआ था, वहाँ पे इंडिया के मॉडल को बहुत अच्छा माना गया। एंड एक्सचेंजिंग आइडिया, एक दूसरे से एक्सचेंज की आइडिया। अंडरस्कोर मतलब ये एम्फेसाइज करता है जोर पे इंडिया की लीडरशिप को। तो अलायंस कैसे किया हमने? फॉर ग्लोबल गुड डिटेल, ब्रिंग टुगेदर स्टेक होल्डर टू ड्राइव कलेक्टिव एक्शन। सभी स्टेक होल्डर को, जिनको मतलब फ़ायदा मिल रहा है, स्टेक होल्डर कहता है जिनको फ़ायदा मिलता है, जिनको बेनिफिशरी हैं चीज़ के, ड्राइव फॉर कलेक्टिव एक्शन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन की एम्पावरमेंट पे जोर दिया गया है ग्लोबली थ्रू दी कोलैबोरेशन, सब कोलैब करके, सहयोग करके। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग करके, सब साथ में आएंगे और काम कर रहे हैं इस लेवल पे। इस इनिशिएटिव का नाम है जो अलायंस फॉर दी, अलायंस मतलब एक संगठन बनाना, फॉर ग्लोबल गुड्स डिटेल, ग्लोबल गुड, सबकी गुड है, ग्लोबल गुड है ये। तो एंकर्ड मतलब किसी को सपोर्ट करना, एंकर्ड करना बाय द CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके ये DG हैं, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप टू लिवरेज इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज। तो ये कह रहे हैं कि जो सेंटर फॉर दी ये है वुमेन लीडरशिप टू लिवरेज होता है फ़ायदा उठाने के लिए इंडस्ट्री का, एक्सपर्टीज़ का। सपोर्टेड बाय द BMGF हाईलाइटिंग दैट, तो ये BMGM ने इसको सपोर्ट किया है, ये हाईलाइट करता है, जैसे
जोर देता है, बताता है कि ग्लोबल डेवलपमेंट फोकस हो रहा है। पार्टनरशिप विद WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनरशिप फॉर आउटरीच, आउटरीच मतलब हर जगह पहुंचने के लिए, आउटरीच बिल्कुल अपने जो मैक्सिमम लिमिट है उससे भी बाहर पहुंचने के लिए। फोकस एरिया आइडेंटिफाइड इंक्लूड एड टेक, एजुकेशन टेक में स्किल्स डेवलपमेंट होना चाहिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, एक्सेस टू दी कैपिटल वेयर इंडिया हैज प्रूवन स्ट्रेंथ, इंडिया ने यहाँ इन एरिया में स्ट्रेंथ को प्रूव किया है। तो ये है ग्लोबल अलायंस 4G जो इंडिया का मॉडल है, ये ग्लोबल अलायंस पे जो बात कर रहे हैं। तो इस फायदे में तो वी लेट डाउस में इंडिया की प्रशंसा हुई है और सबको इकट्ठा लेके आ रहे हैं, एग्रीटेक में काम करेंगे, स्किल डेवलपमेंट में एक्सेस एजुकेशन का हो जाएगा और पैसे मिल जाएंगे तो सभी स्ट्रेंथ हो जाएगा और जेंडर इक्विटी भी बराबर आ जाएगी। और आपको मैं एक थोड़ी सी नॉलेज और देना चाहूँगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल 39 क्लोज डी, आपको ये जरूर याद रखना है। इसमें बात की गई है इक्वल रिम्यूनरेशन की, इक्वल पैसा मिलना चाहिए औरत को और आदमी को, दोनों को सब बराबर पैसा मिलना चाहिए। और ये आपके एग्ज़ाम में आया भी हुआ है बहुत सारे स्टेट PCS में और ये UPSC में भी आता है। तो आपको याद रखना 39D बात करता है इक्वल रिम्यूनरेशन होना चाहिए और इसके लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी बनाया था 1976 में इंडियन गवर्नमेंट ने। रिम्यूनरेशन था मेहनताना पैसा मिलना, रिम्यूनरेशन 1976 में बनाया था ये, जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बनाया गया था। तो आपको याद रखना है एक्ट भी आया था ये। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, अलाइन विद द इंडिया इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंडिया का जो उसके अलाइन करके बिल्कुल सेम लाइन में लगे, इथोस ऑफ सबका साथ सबका विकास, इथोस जो है हम मतलब ये चीज़ें फॉलो करते हैं, सबका साथ सबका विकास, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्रोवाइड लीडरशिप ऑन क्रिटिकल ग्लोबल डेवलपमेंट इशू। तो इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है, जो भी क्रिटिकल ग्लोबल डेवलपमेंट इशू है उनको साथ में लेके चलेंगे और यहाँ पे इंडिया की लीडरशिप इमर्ज होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर दीजिए। आज थोड़ा सा यहाँ पे शोर है तो वी हैव टू मैनेज। Okay, bye.